आज हम बात कर रहे हैं विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक से। अरुण पाठक जी, जिनके नाम 2 रिकॉर्ड है, मेरी जानकारी में रिकॉर्ड और भी हो सकता है राजनीति में उन्होंने बनाए हो, लेकिन एक रिकॉर्ड ये कि कानपुर की अजय समझे जाने वाली स्नातक खंड की विधान परिषद सीट, जिस पर 99 साल से एक ही परिवार का कब्जा था, 3 पीढ़ियों से वही प्रतिनिधित्व करते आ रहे थे, उनको 100वें साल में हमारे पाठक जी ने पराजित किया और उस सीट पर अपना कब्जा किया। कह सकते हैं कि भाजपा को उस सीट का मजा चखाया, उस पर कब्जे का। दूसरी, विधान परिषद चुनावों में भारत की सबसे लंबे अंतर से वोटों की जीत, वो भी आपके नाम है, अरुण पाठक जी। मेरा ख्याल में सही कह। अरुण जी, हम बात शुरू करते हैं आपसे। एक सीट जिस पर 99 साल से एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां कब्जा किए हुए थी बारी बारी से, और इस सीट को लगभग शहर के लोगों ने ही नहीं, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भी मान लिया था कि अजय सीट है, स्वरूप परिवार से कुछ छीन नहीं सकता। आप शिक्षक थे उस समय, राजनीति में भी, संघ में भी थोड़ा बहुत सक्रिय रहे होंगे, लेकिन सक्रिय राजनीति में आपका नाम अचानक धूमकेतु जैसे कहा जाता है उसकी तरह तभी चमका है जब आप विधान परिषद में उनके सामने चुनाव में कूदे। जी, आपको कैसे लगा कि इस अजय समझे जाने वाली सीट को आप कब्जा कर लेंगे, आप जीत लेंगे? हाँ, ये बात सच है कि वो 5वीं पीढ़ी चुनाव ये लग रही थी और 1916 से एक ही परिवार के कोई न कोई सदस्य जीत रहा था। मैं मानता हूँ कि जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है, और ख़ास तौर से उसके पहले 2014 में मोदी जी का सत्ता में आ चुके थे और प्रधानमंत्री बन चुके थे, उसका एक अंडर करंट था। और ये भी बात सही है कि पॉलिटिकली रूप से इसको लोग पॉलिटिकल सोसाइटी की सीट मानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो पॉलिटिक्स करना चाहता हो लेकिन इस चुनाव में वो लड़ेगा, तो उसको उद्भव होने से पहले ही उसकी वो सोसाइटी हो जाएगी। परंतु मेरे पूज्य पिताजी श्री रविन्द्रनाथ पाठक जी, उनका जो बोया हुआ होता है, उनका जो सामाजिक काम था वो, मैं खुद टीचर था वो, आदरणीय मोदी जी का करंट था वो, मेरा जो छात्र जीवन था उसके वो लोग, कुल मिलाकर एक पूरा एक मैकेनिज्म इस टाइप का बना कि लोगों ने नारा दिया, अब की बार परिवर्तन की बयान। और जो 5वीं पीढ़ी थी, जो 99 सालों में उनका टैग लाइन थी कि परंपरा के संदेह वाहक, या वो इस प्रकार से उनकी टैग लाइन थी कि जैसे वो उनकी अपनी ताकत है, अपनी विरासत है। शायद यही उनका नारा था कि विरासत के वाहक, इस टाइप कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने को ये प्रतिक्रिया दी, लोगों ने कहा नहीं, लोकतंत्र की खूबी भी यही होती है कि लोकतंत्र किसी की तानाशाही नहीं सहना चाहता है। लोकतंत्र चाहता है कि सबका अधिकार उस पर है, सबकी ताकत बराबर है। और मैं बहुत दिल की गहराइयों से कानपुर में बाबा आनंदेश्वर की कृपा, पनकी वाले बाबा की कृपा, बहुत सारे साथियों की कृपा कि उन्होंने केवल 28 वोट से टेक्निकली और बाद में फिर 1800 कुछ वोटों से जीत दी, और 99 सालों की जो एक परंपरा थी कानपुर की पॉलिटिक्स में, उसको समाप्ति भी किया। और समाप्ति नहीं किया, फिर चूँकि 22 महीने बाद दूसरा फिर चुनाव था, फिर उसमें 10,000 की वोटों की जीत हुई। फिर जब तीसरा चुनाव 2023 में हुआ तो कानपुर की जनता का प्यार, इतना स्नेह, अपनापन मिला कि विधान परिषद के चुनाव की भारतवर्ष की सबसे बड़ी जीत लगभग 53,000 वोटों से जीत। कुल वैध मतों का लगभग 80% मुझे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में दिया। एक मेरा मानना है कि सुगमता, उपलब्धता और सहजता 3 ऐसी स्तंभ होते हैं किसी जनप्रतिनिधि के लिए कि वो जनता के लिए, जनता क्या काम है उसके लिए यदि हो तो फिर प्यार की कोई कमी नहीं रहती है। मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कानपुर की जनता को, उन्नाव की जनता को, कानपुर देहात की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसका कहीं कारण ये भी तो नहीं है कि जब तक स्वरूप परिवार काबिज रहा तो कुछ खास वर्ग के या खास पॉकेट के स्नातकों को ही मतदाता बनाया गया? आम स्नातक जो जनता है
उसको पूरी तरीके से मतदाता बनने का मौका ही नहीं मिला। वो आपके आने के बाद आपकी टीम ने कुछ मतदाता, क्योंकि मतदाता संख्या भी बढ़ी है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और क्या होता है कि एक जो आजकल की युग है, इसको आजकल हम लोग जेनजी भी बोलते हैं जी। तो मेरे चुनाव में अभी लोग जेनजी शब्द अभी सुन रहे होंगे, लेकिन 2015 के चुनाव में मैं मानता हूँ कि वो मेरे चुनाव जिताने वाली बहुत बड़ी संख्या वो जेनजी की भी थी, वो युवाओं की थी। वो उन्होंने नए नए तकनीकी प्रयोग किए थे इस चुनाव में जो यूज हो सकते थे। मुझे अचंभा होता था कि केवल 60-70 हजार वोटों की वोटर लिस्ट हुआ करती थी, 24,000 वोट वाले आदमी जीत जाते थे। मुझे पहले चुनाव में 24,000 वोट ही कुछ मिले थे, 28 वोट ज्यादा। अब आज हालत ये है कि हम लोग 2.25 लाख और 2.5 लाख वोट की वोटर लिस्ट बनाते हैं सब लोग मिलकर, और इसमें भी और बहुत सारी गुंजाइश बाकी है। तो था एक इस प्रकार का कि ज्यादा वोट ना बने, कम वोट बने, ज्यादा चुनाव ही पता न चले। गाँव में चुनाव नहीं था, कस्बों में चुनाव नहीं था, देहात के रूरल एरिया में ये चुनाव नहीं था। लोग, मैं तो ये आपको एक घटना बताऊँ मजेदार कि मैं जब अपने गाँव गया, गाँव में मैंने अपनी दादी के पैर छुए, उन्होंने कहा कि MLC हो गए। तो जानती नहीं, तो बोले MLC हो गए हो, तो ठीक है MLC हो गए बोले, लेकिन जब विधायक बनना था हमसे आशीर्वाद। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं 6 साल वाला विधायक होता हूँ, मेरे 5 साल। मतलब एक ये है, मतलब एक लोगों को जागरूकता नहीं थी इसकी, लेकिन जागरूकता आई तो उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे जागरूकता ज्यादा आ रही है, वोटों के जीतने का प्रतिशत उतना ज्यादा ही बढ़ गया है। और अधिकारी कई सारे, प्रशासनिक अधिकारी, उनको बताना पड़ता था कि MLC माने क्या होता है, MLC के अधिकार क्या होते हैं। MLC लोग पूछते थे कि MLA के अधिकार ज्यादा होते हैं कि MLC के अधिकार ज्यादा होते हैं। मैं उस विषय में तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और मजेदार बात बताऊँ आपको कि चूंकि जब मेरे नाम के आगे लोग, मैं भी विधायक हूँ, MLA भी विधायक है, अंतर इतना है कि वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मैं काउंसिल हूँ। लेकिन अखबार वाले भी, हमारे पत्रकार मित्र भी ये लिखते हैं कि ये विधायक उपस्थित थे और ये MLC उपस्थित थे। मैंने उनसे कहा कि आप लिखिए कि ये MLA उपस्थित थे, ये MLC उपस्थित थे। यदि आप विधायक लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, सबका नाम लिखिए। उसका असर ये हुआ कि हमारा एक मित्र का लड़का स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी क्लास टीचर ने, जो भी पढ़ा रही सामाजिक विज्ञान, तो उसने पूछा कि कोई बच्चा यहाँ जानता है कि MLA और MLC माने क्या होता है। तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे MLA वाले तो नहीं पता, मैं MLC माने जानता हूँ क्या होता है। तो जब उसको खड़ा किया तो उस बच्चे ने कहा कि MLC माने अरुण पाठक, क्योंकि वो अखबार में यही पढ़ता था बार बार कि MLC अरुण पाठक, MLC अरुण पाठक। MLA कहीं आता ही नहीं था, विधायक आता था। तो मेरे लिए भी एक ये टारगेट था कि मैं बता पाऊँ कि MLC माने जन सेवक, MLC माने लोगों की सेवा करने वाला, MLC माने लोगों के सुख में खड़ा होने वाला, MLC माने वो सब कुछ करने वाला जो एक विधायक करता है। अरुण जी, आप 3 जिलों से के स्नातकों के प्रतिनिधि हैं। जी, कानपुर देहात, कानपुर नगर और उन्नाव। जी। इन तीनों जिलों की अगर कुल आबादी देखें तो 1 करोड़ से कहीं ज्यादा है। जी। अभी 1% भी वोटर नहीं है आपका। बात ठीक है। और अगर